हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता क्रिएशन किचन गार्डन। तो मैं आई हूँ गांव में लेने गोबर की खाद। गोबर की खाद ही लेने मैं गांव में नहीं आई हूँ। गांव में मेरी मौसी रहती है गाइस, इसलिए मैं मौसी के घर आई थी। तो उनके घर के जस्ट बगल में ये गोबर का ढेर लगा हुआ था। यहाँ पर लोग गोबर डालते हैं, जिसका भी ये गोबर का खाद का ढेर है वो लोग डालते हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ से मैं गोबर की खाद लेकर जाऊँगी मिट्टी में मिलाने के लिए, क्योंकि मिट्टी में अभी कोई भी कंपोस्ट घर पे नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि यही वाला कंपोस्ट जो गोबर की खाद है इसको मैं लेकर जाती हूँ। तो यहाँ पर बड़े बड़े गोबर के उबले थे, तो उसी को मैंने यहाँ पर पूरा इकट्ठा कर लिया है। और फिर मैं गोबर के जो कंडे होते हैं उसको मैं लेकर गई थी। और जो बारीक बारीक गोबर का जो बुरादा है, पाउडर फॉर्म में होता है, ये वाला मैं नहीं लेकर गई ज़्यादा, क्योंकि बहुत हैवी हो गया था। तो देख सकते हो ये बहुत पुराना वाला खाद है। जो नीचे दबा रहता है वो पुराना खाद होता है, और जो ऊपर रहता है वो नया होता है। और इसके जस्ट बगल में नींबू का पौधा लगा है गाइस। ये नींबू का पौधा है, और देख सकते हो इसके पत्ते कितने ग्रीन हैं और कितने शाइन कर रहे हैं। ये सब गोबर के खाद का कमाल है, क्योंकि जस्ट गोबर के खाद के बगल में ही ये पौधा लगा हुआ है। तो इसको बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, जिसकी वजह से ये पौधा बहुत ही अच्छा हेल्दी है, हरा भरा है। और इसके जस्ट बगल में ये कड़ी लिव्स के प्लांट्स लगे हैं, छोटे छोटे हैं और बहुत सारे लगे हैं। इसको भी गोबर का खाद का न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। और ये पपीता के जैसा मुझे लग रहा था गाइस पौधा, लेकिन मौसी बोली कि ये पपीता का पौधा नहीं है, कोई और ही नाम बताया था, बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। और यहाँ पर एक और सीताफल का भी पौधा लगा है, देख सकते हो ये कितना लंबा है इसकी हाइट। और सीताफल अभी नहीं लगे हैं। तो सब ये गोबर खाद का कमाल है, जो कि इतने सारे प्लांट्स यहाँ पर लगे हैं, और वो भी बहुत ही अच्छे हैं, हेल्दी हैं। तो हमें हमारे मिट्टी में कुछ और ना भी मिलाए तो चलता है, लेकिन गोबर की खाद मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गोबर की खाद हमें नहीं भी मिलती है तो फिर जो हम घर पर बनाते हैं किचन वेस्ट से कंपोस्ट, उसको भी मिला सकते हैं। तो मैं अपने घर पर ज़्यादातर किचन वेस्ट कंपोस्ट मिलाती हूँ, और वर्मी कंपोस्ट मैं लेकर आती हूँ मार्केट से। बट अभी मैं गांव में आई थी, तो देख सकते हो ये गांव है। तो गांव में आई थी तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ से मैं थोड़ा बहुत कंपोस्ट गोबर का जो खाद है उसको लेकर जाऊँगी। और अभी फ़िलहाल गार्डनिंग मैं मम्मी के घर कर रही हूँ, तो वहाँ पर मुझे कंपोस्ट नहीं मिल रहा है। और मैंने ज़्यादा कुछ ऑनलाइन या ऑफ़लाइन भी नहीं मंगाया है। ऑफ़लाइन तो यहाँ पर मार्केट बहुत दूर है, जा भी नहीं पाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि गांव से मैं गोबर की खाद लेकर आऊँगी, उसी को मिट्टी में मिलाऊँगी। ये देख सकते हो ये है लकड़ी का बुरादा। ये टूटा हुआ टेबल है जो 1.5 साल से पड़ा था पानी में, ऐसे ही छत पर छोड़ दिए थे। इसको टूट गया था ये पूरी तरीके से, तो उसके अंदर से ये भूसा निकल रहा था गाइस। तो मैंने सोचा कि इसको मैं मिट्टी में मिक्स कर देती हूँ। बड़े बड़े ये टुकड़े थे, इसको मैंने थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा कर लिया है, बारीक बारीक इसको मैंने अच्छे से बारीक कर लिया है। और जो भी मोटा मोटा दिख रहा है उसको भी मैं बारीक कर लूँगी मिट्टी में अच्छे से मिलाने के लिए। ये लकड़ी का बुरादा है, और ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट हो जाएगा, और मिट्टी भी हल्की हो जाएंगी। मिट्टी को हल्का करने के लिए हमें तो बहुत सारा गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट या फिर कार्डबोर्ड के टुकड़े, यही सब चीज़ें डालनी होती है, जिससे कि मिट्टी हमारी हल्की रहे। इस तरीके से अगर ग्रो बैग भरेंगे तो ग्रो बैग भी हमारे हल्के हो जाएंगे। देख सकते हो ये ग्रो बैग बहुत ज़्यादा हेवी है, क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी से मैंने फिल किया है। अगर इतनी मिट्टी मैं एक ही ग्रो बैग में डाल दूंगी तो फिर और मुझे मिट्टी लानी पड़ेगी। तो फिर मैंने सोचा कि ये लकड़ी का बुरादा है, इसको मैंने सारे टेबल के टुकड़े को इकट्ठा कर लिया और इसको अच्छे से बारी बारी कर लिया, और इसमें मिट्टी भी मिला दी हूँ गाइस। देख सकते हो यहाँ पर मैंने मिट्टी को मिला दी हूँ, और वो जो लकड़ी का बुरादा था उसको भी मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। और अब मैं गोबर के जो उबले मैं लेकर आई थी उसको पानी में डिप करके मैंने रखा है। अब मैं उसको भी इसमें मिला दूंगी। तो ऐसा ही
करती हूँ मैं अपनी मिट्टी को तैयार और हल्की और उपजाऊ मिट्टी को बनाकर मैं लगाती हूँ उसमें पौधे। तो अभी मैंने मिट्टी को तैयार कर लिया है और ग्रो बैग में भर लूँगी मैं। ग्रो बैग में भरने के बाद जो मैंने सैपलिंग्स डाली थी खीरा के पौधे उगाए हैं और भी बहुत सारी सैपलिंग्स डाली थी, बट कुछ नहीं उगाए, कुछ उगाए। तो जो उगाए हैं तो उसको मैं ग्रो बैग में लगा दूँगी। अगर हम बीज अच्छे लेते हैं तो उसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है और उसका रिज़ल्ट भी हमें अच्छा मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है बीज हमारे पुराने हो गए थे इसलिए जल्दी से वो उग नहीं आए हैं। तो जो उगाए हैं उसको मैं लगाऊंगी अभी मिट्टी में। तो देख सकते हो यहाँ पर मिट्टी को मैं तैयार कर रही हूँ। देख सकते हो ये गोबर के कंडे हैं और इसको मैं तो यहाँ पर मैंने लकड़ी का बुरादा, मिट्टी और गोबर की खाद, इन 3 चीज़ों से मिट्टी को तैयार किया है। इसमें मैंने हल्दी नहीं डाली हूँ गाइस, हल्दी मैं भूल गई थी डालना, फिर बाद में मैं ऊपर से डाल दूँगी हल्दी का पानी बनाकर, क्योंकि हल्दी डालने से हमारी मिट्टी में कीड़ों का अटैक नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब भरूँगी मैं ग्रो बैग। तो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी ग्रो बैग, 10 ग्रो बैग आई थी 265 रुपीज़ की। तो उसमें से मैंने 5 ग्रो बैग को पहले से फिल कर लिया था, बट अभी मेरे पास 5 ग्रो बैग बची है तो उसको भी मैं धीरे धीरे फिल कर रही हूँ गाइज़। तो यहाँ पर देख सकते हो इसके नीचे किचन वेस्ट था। किचन वेस्ट बहुत सारा लाई थी मम्मी, लेकिन वो फिर दब कर या सड़ गल कर वो कम हो जाता है। तो फिर मैंने उसको एक दिन सुखाया और इस ग्रो बैग में ऐसे ही फिल करके रख दिया। तो अभी मैं उसी के ऊपर थोड़ी सी ये मिट्टी डाल रही हूँ। नीचे जो किचन वेस्ट है वो भी धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होते रहेगा और मिट्टी को भी न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर एक ग्रो बैग को मैंने फिल करके अभी रख दिया है। यहाँ की जो ग्रो बैग उठाई थी मैंने, उसी को मैंने मिट्टी को खाली करके उसमें फिर से किचन वेस्ट के साथ मिट्टी को फिल कर लिया है। और ये दूसरी ग्रो बैग है, इसको भी मैं भर रही हूँ। तो मेरी लगभग 3 ग्रो बैग इतनी मिट्टी में भर गई है और भी मेरे पास 3 ग्रो बैग बची है, उसको भी मैं फिल करूँगी ऐसे ही मिट्टी बनाकर, क्योंकि ओनली मिट्टी में तो मैं नहीं लगाऊंगी, मिट्टी है ही नहीं इतनी, इसलिए तो धीरे धीरे मैं ऐसे ही गार्डनिंग का काम करती रहती हूँ। एक दिन में पूरा तो होता नहीं कोई भी काम, तो मैं हर एक दिन 1-1 घंटे में ये काम निपटाती हूँ। सुबह का 1 घंटा और शाम का 1 घंटा। तो शाम को तो मैं काम अभी कर ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि बारिश आ रही है। तो सुबह का ही 1 घंटा मैं काम कर लेती हूँ गार्डन में, ज़्यादा भी नहीं कर पाती, जितना मुझसे होता है उतना ही करती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने दो ग्रो बैग को फिल कर लिया है। अभी और ग्रो बैग है उसको भी मैं धीरे धीरे ऐसे ही फिल कर लूँगी। तो आज मैंने गोबर की खाद, मिट्टी, ये सब का मिश्रण मिलाकर मिट्टी को अच्छे से तैयार किया है। उसके बाद में मिट्टी को ग्रो बैग में फिल किया है। अब मैं इसमें सैपलिंग्स लगाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। इसी के साथ मिलती हूँ आपके साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।